हमने क्या पढ़ा था, सूर्य तक पढ़ा था। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ सूर्य जो है इस घर के लिए भी अच्छा काम करेगा। प्रॉपर्टी संपत्ति, जातक जो भी है व्यक्ति उसकी प्रॉपर्टी संपत्ति जुड़वा देगा, प्लस उसके कर्म क्षेत्र को अच्छा कर देगा। या तो प्रोफेसर होगा, लेक्चरर होगा, पढ़ाई से संबंधित चीजों में होगा, एमबीए की पढ़ाई करेगा, अकाउंटेंट होगा, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, ठीक है, और मैनेजर होगा किसी ना किसी फार्म में, किसी ना किसी कंपनी में, क्योंकि बुध की राशि पे है। टैली का संबंधित, अकाउंट संबंधित टैली वैली का हिसाब किताब रखने का काम हो सकता है। और लेखक भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, लेखक जो होते हैं, राइटर होते हैं जो, ठीक है, इन सब चीजों में ले जा सकता है। ये बुध बैठा हुआ है यहाँ, सूर्य भी यहाँ पे बैठा हुआ, मतलब बुध की राशि पे, तो ये अच्छा काम करेगा। दोनों ही मित्र हो गए, तो सूर्य बुध मित्र है, अपनी ही मित्र की राशि में बैठा हुआ, और ये भी सूर्य का मित्र है, गुरु भी। इस घर के लिए भी अच्छा वर्क करेगा, इस घर के लिए भी अच्छा वर्क करेगा। इसके मदर फादर फैमिली मेंबरों को भी लगभग ठीक रखेगा, माता के घर को और पिता के घर को भी मजबूत रखेगा। माता पिता पहले से ही मजबूत होंगे, ये दर्शाता है इस चार्ट में। मिथुन लग्न में अगर सूर्य यहाँ बैठा हो, यहाँ पे भी इसको देखेगा सप्तम दृष्टि से, तो यहाँ के लिए भी अच्छा काम करेगा, ठीक है। अब हमने उस दिन ऐसे पढ़ लिया था इस घर के लिए, और मैंने अभी भी पढ़ा दिया। अब यहाँ पे बैठा हुआ जो सूर्य है, ये क्या काम करे, तुला राशि पे सूर्य बैठा हुआ नीच का होता है, नीच का होता है ना, हाँ, तुला राशि में बैठा हुआ सूर्य नीच का होता है। तो जातक की जो पढ़ाई करेगा, जातक, ये जो बच्चा है, जो भी है जातक है, मिथुन लग्न है, यहाँ पे तुला नीच का होता है। तो नीच का तुला, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, 7 नंबर जो होता है वो बड़ी आंत होती है, जो भोजन पचती है, जिसको हम की बोल सकते हैं कि पेट में कॉन्स्टिपेशन से संबंधित जो 7 नंबर होता है राशि, वो समझ लो, जो हमारे भोजन को, आंतड़ी को पचाता है, भोजन को, ठीक है, डाइजेशन का काम करता है, एक तरह लीवर किडनी भी समझ लो से, तो शुक्र का एरिया वही होता है। तो वहां पे अगर सूर्य बैठ जाता है, तो जठर अग्नि को क्या करता है, मतलब जठर अग्नि में जो शुक्र है यहाँ पे, वो ठंडा एक तरह से, तो वो धीरे धीरे जैसे पचाता है अतड़ियों को, आंत को, बड़ी आंत को, उस पे सूर्य कॉन्स्टिपेशन देता है, कब्ज देता है, जाम करता है। उन लोगों के लाइटिंग जो होती है एक तरह से, वो बड़ी मोटी मोटी टाइप का, मतलब पेट में कब्ज रहने लगती है, वो बड़ा जोर लगाना पड़ता है उनको। ये पाइल्स की बीमारी देने का योग बहुत मजबूत बनाता है। इस बात की मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी दी। अब वो तुला राशि पे, नीच की दृष्टि पे, और गलती से अगर ये, क्योंकि सूर्य और शुक्र, सूर्य गर्म ग्रह और शुक्र ठंडा ग्रह, तो दोनों के कॉम्बिनेशन में कीचड़ बन जाता है पेट में। मतलब जो पेट है ना, वो पतली लेटरिंग होती है, ना वो मोटी होती है, वो कहने का मतलब आदमी के पेट में कीचड़ सा, तो वो उसके कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन, जिसकी वजह से पाइल्स की बीमारी होती है, ठीक है। अब ये समस्या यहाँ पे देता है। अब ये पढ़ाई में इसके बाधा देगा। गर्लफ्रेंड संबंधित चीज में क्या करेगा, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करा देगा, उसमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, आए दिन उसकी वजह से परेशान रहेगा कि मेरी लड़की जो गर्लफ्रेंड है वो मुझसे बात नहीं कर रही, परेशान करेगा। सूर्य शुक्र है, शुक्र वाला व्यक्ति है, जातक बुध वाला है, मन चंचल होगा, इधर उधर भटका होगा ही। अग्नि तत्व है, यहाँ पे जोर दिखाएगा लड़की के सामने, मतलब गर्लफ्रेंड रहती है ऐसे लोगों की, पर उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलेगा वहां से। अगर वो चाहे ऐसा सूर्य नीच का कि मैं लव मैरिज करूंगा, नहीं हो, प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। ये चीजें आजकल सबसे ज्यादा फलादेश में यूज होती है, इसलिए पढ़ा रहा हूं ये भी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं करने देगा। और गलती से केतु कहीं से अगर इस घर को देख रहा हो, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अब सूर्य सप्तम में नीच का होके, जो पराक्रम का घर है ये वाला, इसको भी डिस्टर्बेंस होगा। अब ये नीच का है शुक्र की राशि, तो शुक्र ये भी बैठा हुआ, यहाँ पे भी तो शुक्र है ना 2 नंबर, तो इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा होंगे। ये किसी भी काम में, पढ़ाई में इसके बाधा आएगी, रुकावट आएगी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि पढ़ाई होगी नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा, पढ़ाई होगी पर बहुत ज्यादा रुकावट आएगी, बाधा आएगी। इससे फादर की भी समस्या रहेगी, पेट वेट संबंधित, कब्ज रहेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगी, पापा को भी इसकी तकलीफें रहेंगी, ये चीज दर्शा रहा है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य इतना अच्छा काम नहीं करेगा, डिस्टर्बेंस पैदा करेगा, क्योंकि शुक्र का शत्रु होता है, मैंने बताया, पेट संबंधित समस्या। अब नीच का सूर्य है, पराक्रम के घर का मालिक है, ये आदमी क्या करेगा, जबरदस्ती की चीजों में पैसा लगा के नुकसान खा लेगा, खुद से दिमाग लगा के। बुद्धि के घर पे बैठा है, अब सूर्य पराक्रम में जोश जोश में कोई भी काम करेगा और नुकसान खाएगा। शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टे की तरफ बहुत ज्यादा जाता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत नुकसान खाते हैं। सूर्य किसको देख रहा है, मेष राशि को देख रहा है। मेष राशि उसका अपना वो है, उच्च का हो जाता है वहां पे, ठीक है। अब पराक्रम का घर है, जोर शोर लगाएगा, तो पर यहाँ पे इसकी नीच दृष्टि है। नीच का मतलब खराब हो जाना, गंदा हो जाना। तो जो नीच का सूर्य है, और इस जातक के लग्न में, ठीक है, मित्र है, बट नीच की राशि में बैठा, वो इसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। कभी कभी देगा, जब अच्छे ग्रहों की दशा होगी तब देगा। शुक्र की दशा आएगी तो दे देगा, बुध की दशा आएगी तो दे देगा, सूर्य दे देगा उस समय, सूर्य भी दे देगा उस समय, जब बुध की दशा आएगी और सूर्य की इसकी शुक्र की दशा आएगी और शनि की दशा आएगी। बट नीच का है, ज्यादातर शरीर स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ तो देगा, पेट वेट संबंधित, रिलेशन डिस्टर्बेंस करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यहां से इस घर को देखने के उच्च की दृष्टि से इसको पैसे का भी थोड़ा बहुत नुकसान इधर उधर देगा। शुक्र की राशि पे शत्रु है, तो सूर्य जो है अग्नि तत्व है, तो सूर्य इस घर को नुकसान ही देगा शुक्र को, और शुक्र 12वें घर का भी लॉर्ड है, उसको भी नुकसान मिलेगा,
ठीक है, ये समझिएगा। और शेयर मार्केट में ऐसे व्यक्ति ज्यादा होते हैं, उनको नुकसान ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब मैंने बताया अब संतान पक्ष में भी प्रॉब्लम आएगी। विद्या बुद्धि संतान पक्ष है ना, संतान होने में सूर्य नीच का होकर संतानों को मिसकैरेज कर देगा, जलाएगा, खत्म कर देगा, हार्मोन्स पतला कर देगा, धातु जो होता है ना वीर उसको बहुत पतला कर देगा, वो ठहरेगा ही नहीं वीर। बहुत केस आते हैं मेरे पे, बहुत केस। इसलिए देखो मेरे पास केस रहते हैं, इसलिए क्लियरिटी करके मैं समझाता हूं जो भी चीज है। मुझे शर्म नहीं आती। अगर ज्योतिष भी शर्म करने लगे लेटरिंग बोलने में, पतली लेटरिंग, समझ रहे ना, तो फिर समझाएगा कैसे, पढ़ाएगा कैसे विद्यार्थियों को। तो मैं इन चीजों में शर्म नहीं करता, और शर्म होनी भी नहीं चाहिए। शर्म होगी तो फिर गुरु पढ़ाएगा किस तरह से। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, ये पढ़ाई के क्षेत्र में शर्म नहीं होती है। आप लोगों को पता है जो बायो की किताब होती है वहां सब कुछ पढ़ाया जाता है, बायोलॉजिकल किताबों में, तो वो सब एक नॉर्मल चीजें हैं। तो यहाँ पे ये सूर्य ये काम करेगा। इस घर से इस घर को देखने के कारण सूर्य क्या करेगा, नीच की राशि, बट इस घर को देखेगा और पराक्रम का घर है। तो ये अगर कोई व्यवसाय करने की सोचेगा, कुछ किसी काम में अच्छी अच्छी चीजों की, तो कहीं ना कहीं इसको थोड़ी बहुत उन्नति भी मिलेगी, पैसा कमाएगा। अच्छा, ये बोल सकते हैं। नीच का होके भी सूर्य जो है, क्योंकि शुक्र जो है बुध का लग्न है, शुक्र बुध का मित्र है, सूर्य उसकी राशि पे बैठा है, तो सूर्य तो शत्रु है, चलो शुक्र का, बट फिर भी कह सकते हैं कि अगर इस बच्चे के शनि यहाँ पे बैठा है और कुछ अच्छे ग्रह ऐसे हैं, बुध, तो पता क्या होता है, एक राजनीतिक क्षेत्र में भी लेके जाता है, क्योंकि शुक्र नीति का भी कारक है और सूर्य भी राजनीति का कारक है। सूर्य भी राजा ग्रह बनाता है और शुक्र नीति का कारक है। तो और उच्च की दृष्टि भी पड़ रही है यहाँ पे। तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं, नेता होते हैं, और अच्छी इनकम होती है इनकी 2 नंबर की। नीच का है ना सूर्य, तो उल्टे सीधी चीजों से 2 नंबर का चीज से काम करेगा। और सूर्य मोटा ग्रह, एक तरह का मोटा, माने मोटा समझ रहे हैं, देगा भी तो कम नहीं देगा, वो 2, 5, 10, 20, 50 करोड़ ही देगा सीधा। साला रोड में, कंस्ट्रक्शन में कहीं मोटा पैसा खा गया। तो ये चीज यहाँ पे दर्शाता है बैठा हुआ कि नीच का सूर्य जो है हराम का, इधर उधर 2 नंबर का पैसा भी दे देता है। पराक्रम के घर का मालिक है। इस व्यक्ति में जोश ज्यादा होगा और अपने जोश की वजह से कई बार इसको नुकसान भी मिलेगा, वो मैंने बताई दिया। इस घर पे बैठे सूर्य की, और इनकम इसके पास रहेगी, एक फिक्स इनकम तो दिख रही है यहाँ पे, उच्च का सूर्य, इसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज और बता दू, जातक बुध है, बुध का मंगल शत्रु है, उस पे सूर्य की उच्च दृष्टि है, ठीक है, तो इसका पैसा बाजार में डूबेगा भी, ये गारंटीड, ये गारंटीड। क्यों डूबेगा, इसका कारण क्या है, मंगल अष्टमेश ये भी है, ऋण के घर का कारक, और मंगल ही इनकम हाउस का है, और यहाँ उच्च की दृष्टि है, और इस जातक का मंगल शत्रु है, और सूर्य मित्र किसका है, मंगल का है। तो यहाँ पे मित्र तो सूर्य इसका भी है, किसका, बुध का भी है, पर यहाँ पे जो है मंगल जो है वो ऋण के घर का लॉर्ड है। जो ऋण के घर का लॉर्ड है वो अपना ऋण कर्जा, उसका प्रारब्ध का जो बाकी है वो लेगा। अब भले उच्च की दृष्टि है तो मोटे लेवल का ले लेगा, पैसा लेकर डूब जाएगा, भाग जाएगा, किसी को पीआर के नाम से, बाहर विदेश के नाम से फाइल लगा के रखेगा, पैसा डूब जाएगा, लेकर भाग जाएगा, पैसे नहीं देगा। तो सूर्य नुकसान भी देगा यहाँ पे, ये भी बता दो, ठीक है ना, ये चीज समझिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे 6th हाउस की। 6th हाउस पे बैठा हुआ सूर्य क्या काम करेगा, 6ठे घर पे बैठा हुआ, वृश्चिक राशि में बैठा हुआ सूर्य, अब किस पे बैठा है, मंगल की राशि पे सूर्य। ये एक इसके स्लिप डिस्क में, कमर में प्रॉब्लम लाएगा। अगर इस घर में सूर्य बैठा है इस लग्न में, तो इसके कमर में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि कमर का पीठ का ही घर होता है। बैठा किसकी राशि पे, अपने मित्र की राशि पे सूर्य, और ये घर कौन है, रोग ऋण शत्रु कर देगा घर, ठीक है ना, तो इसको रोग देगा सूर्य, कमर में, रीढ़ की हड्डी में दर्द देगा, गैप आ जाएगा, वो वाली प्रॉब्लम आएगी इसकी, ये चीज का योग बनता है। बहुत सारे चार्ट देखे, ये योग देगा, ठीक है। आंखों में समस्या देगा, 12th दृष्टि को देखेगा इसको, ठीक है, आंखों में समस्या देगा, कर्जा इसके ऊपर करा देगा। इसके पापा को शरीर स्वास्थ्य संबंधित भारी कष्ट देगा, रोग के घर पे बैठा मंगल। इसके पापा के ऊपर ऋण बना रहेगा, कर्जा बना रहेगा, भूमि प्रॉपर्टी का वाद विवाद भाइयों से चलता रहेगा, ये सब चीजें दर्शाता है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य शरीर स्वास्थ्य संबंधित कष्ट देगा, आंखों में समस्या देगा, पेट संबंधित, इसको यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होने का योग जो मैंने बताया यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे भी देगा कब्ज। रोग के घर का लॉर्ड है तो सूर्य से संबंधित कब्ज भी देता है वो जठर अग्नि में, और वृश्चिक राशि पे। अच्छा एक चीज और है, वृश्चिक राशि क्या होता है, मंगल की राशि है, मंगल ब्लड का कारक होता है। गलती से अगर शुक्र की युति हो रही होगी ना कहीं मंगल से सूर्य से, तो शुगर की बीमारी वंशवाइज चली हुई आ रही, शुगर की बीमारी वंशवाइज। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य खराब है, इस घर से इस घर को देखेगा। अब इस घर को सूर्य जब देखेगा 12 स्थान से सूर्य, इस घर के लिए भी बड़ा गंदा है, 12th हाउस। तो शुक्र कौन है, इस जातक का, इसका सूर्य का शत्रु है। इसको जो मैंने बताया नुकसान देगा, शेयर मार्केट से, जुए से, लॉटरी से, सट्टे से, बाहर स्थान से।
निद्रा जो है ना, इसको नींद में भी बड़ी समस्या आएगी, रात रात में इसको नींद नहीं आएगी, तकलीफें बनी रहेंगी, इसका माइग्रेन की समस्या देगा, सर दर्द की समस्या देगा। जब इस घर से इस घर को देखेगा, वृश्चिक राशि पे सूर्य को बल मिलेगा, ये अग्नि तत्व है मंगल, और मंगल कौन है? शत्रु है इसका, बुध का, और शुक्र का भी शत्रु है, शनि का भी शत्रु है, तो इस पे सूर्य को बल मिलेगा। सूर्य इस घर से इस घर को देखेगा, माइग्रेन की समस्या, आंखों से पानी निकलना, ये समस्या, क्योंकि ये जल तत्व है और इस पे सूर्य अग्नि तत्व है, तो पानी निकला करेगा, आंखों में जलन पैदा करेगा, चश्मा लग जाएगा बड़ी जल्दी, ये सब समस्या देगा। माइग्रेन की समस्या, सर दर्द बहुत पकड़ा करेगा शाम होते ही इनके। अब बाहर का चटपटा खाने का भी बड़ा मन करेगा इसका, घूमने फिरने का बड़ा मन करेगा, राइडिंग करने का, बाइक लेके निकलते हैं दूर दूर, ये भी बड़ा मन करेगा। सूर्य देख रहा 12वें घर को, घूमने फिरने, विदेश घूमने जाएंगे, सूर्य बड़ा घुमाता है विदेश घूमने फिरने, पहाड़ों का, नदियों का, बड़ी बड़ी नदियों का इनका कारक होता है सूर्य। टूरिस्ट घूमने फिरने का सूर्य बड़ा कारक ग्रह होता है, समझ रहे? ये सूर्य यहाँ से यहाँ देखेगा, उस 12वें घर को भी नुकसान देगा, इसको तो नुकसान देगा ही देगा। मैंने बता दिया, कमर में, रीढ़ की हड्डी में ब्लड संबंधी समस्या, बीपी हाई कर देगा, ये सब समस्या कर देगा। यहाँ आंखों की समस्या दे देगा, पेट में कब्ज दे देगा, ठीक है, गले में वो थायराइड वायराइड कर देगा, टॉन्सिल की बीमारी लगा देगा, या ठंडा लगा रहा करेगा, कुछ कुछ ऐसे भी समस्या कर देता है। चलो अब हम बात करते हैं इस घर पे, सप्तम भाव में बैठा हुआ, धनु राशि में बैठा हुआ सूर्य। अब धनु राशि में बैठा हुआ सूर्य तो धनु राशि के लिए अच्छा है, इसकी पत्नी के लिए बढ़िया है, जातक के लिए खराब है थोड़ा सा। यहाँ मित्र की राशि में सूर्य बैठा है, नहीं यहाँ ठीक है, यहाँ सूर्य मित्र की राशि में बैठा है, पत्नी के लिए बढ़िया, ठीक है। अब देखो मैंने पहले ही पढ़ाया हुआ कि लग्न में बैठा हुआ सूर्य गुस्सा चिड़चिड़ापन देता है, थोड़ा सा नेचर खराब कर देता है, ईगो अहंकार देता है, मैंने ये पढ़ाया है फर्स्ट में ही, जब सूर्य मिथुन में। तो यहां से जब सूर्य इसको देखेगा तो वही काम करेगा जो काम लग्न में कर रहा था। पूर्ण दृष्टि लिखा हुआ है कि पूर्ण दृष्टि होती है सूर्य की, सप्तम दृष्टि, चंद्र की भी सप्तम पूर्ण होती है, मंगल की चौथी, आठवीं, सातवीं दृष्टि पूर्ण होती है, सातवीं तो हर ग्रह की होती है, ठीक है। बुध की सिर्फ सप्तम पूर्ण दृष्टि होती है, गुरु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि होती है, शुक्र की सिर्फ सातवीं होती है, शनि की तीसरी, सप्तम और आठवीं, 10वीं दृष्टि होती है, तीसरी, सप्तम और दसम दृष्टि, राहु की पंचम, सप्तम, नवम दृष्टि होती है, और द्वादश दृष्टि भी होती है, पूर्ण दृष्टि। केतु की भी सेम होती है, पंचम, सप्तम, नवम और द्वादश दृष्टि, ठीक है ना। तो सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ, इसकी पत्नी को मैं बता दूं ईगो अहंकार देगा खूब, इस जातक से झगड़े होंगे उसके काफी, पत्नी से, पत्नी को ईगो अहंकार देगा काफी, पत्नी के सर दर्द पकड़ेगा, माइग्रेन पकड़ेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा जो चीजें बता रहा हूं, पत्नी को सर दर्द देगा, माइग्रेन देगा। और सूर्य कहाँ का पराक्रम के घर का लॉर्ड है, और इसको कभी कभी जो है आपका ये व्यक्ति, ये भी बता दो, रिस्क लेने में बिल्कुल नहीं हिचकते, क्योंकि पराक्रम के घर का जो सूर्य होता है ना, इस घर पे बैठा है सप्तम में, ये जहां पे भी बैठा है पराक्रम के घर का लॉर्ड है सूर्य, ये याद रखिएगा, और ये कहीं पे भी बैठा, तो ऐसे व्यक्ति जहां का यहाँ का मालिक है ना, तो ये घर होता है जोर शोर अंदर से पराक्रम, ऐसे व्यक्ति कभी भी रिस्क लेने में मतलब वो नहीं हिचकते नहीं है, रिस्क लेने में सबसे आगे रहते, इनको कोई बोल दे करना वो करना, सबसे आगे बढ़ के रहेंगे, पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं मोटा मोटा, अब नुकसान हो फायदा हो नहीं देखेंगे, पर पैसा इन्वेस्टमेंट तो कहीं ना कहीं इनको थोड़ा बहुत फायदा हो भी जाता है कभी कभी। अब ये डिपेंड करता है इनकी दशा के ऊपर कि इनकी दशा कौन सी चल रही है, वो इसको देगा कि नहीं देगा, इसका मित्र ग्रह की शत्रु ग्रह, ये इस पर डिपेंड करेगा। गुरु की दशा चल रही होगी तो नुकसान हो जाएगा, मंगल की दशा चल रही होगी तो नुकसान हो जाएगा, चंद्र की दशा चल रही होगी तो नुकसान हो जाएगा, सूर्य की स्वयं की दशा चल रही होगी तो फिर किसी हद तक थोड़ा बहुत फायदा होगा, ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो बुध के मित्र है शुक्र और शनि, समझ रहे, वो तो शत्रु है ना सूर्य के, भले ही बुध मित्र है, तो अकेला बुध को वो लेने देने नहीं देंगे, शुक्र शनि वो नहीं देने देंगे, वो मना कर देंगे, बोले ओए नहीं देना इसको ज्यादा। मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि बुध जरूर देता है इसको, सूर्य जरूर देता है बुध को, उसने अपने पार उसे अपने बच्चे की तरह रख रखा है, किसने, सूर्य ने बुध को। पर बुध जो है छल कपट वाला व्यक्ति है, एक बार को बुध ऐसा व्यक्ति है जो ये देख लो ब्रोकर है, कमीशन है, एजेंट है, एक तरह से वकालत का कारक होता है, वाणी का कारक है, कहते हैं ना पेट में बात नहीं पचती, वैसा है। मैंने बताया ना 3-13 करने वाला है, इधर की बात उधर बोल दी, जाके लड़ाई झगड़ा करा दिया, ये सब चीजें। तो बुध जो होता है थोड़ा इस तरह का स्वभाव होता है, उसका स्वभाव, बच्चा है ना, उसको नहीं पता क्या करना नहीं करना, तो वो कई बार गलती कर बैठता है। तो वो क्या करता है, वो सूर्य के प्रति भी शत्रुता बरत लेता है। कौन, बुध, सूर्य के प्रति शत्रुता। सूर्य वाले व्यक्तियों को बुध बहुत तकलीफ देता है, ये भी बता दो, जबकि वो उसका मित्र है, उसको देनी नहीं चाहिए, पर बुध कहते हैं ना संगत का असर, शनि का मित्र बुध, शुक्र का भी मित्र है, तो उसकी संगत आ जाती है उनके अंदर राक्षसों वाली, तो वो देवताओं के साथ खिलाफ भी वो कर लेता है, इधर उधर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है देवताओं को, ये काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य जो है
पत्नी के लिए शारीरिक साथ संबंधी कष्ट देगा। इस व्यक्ति के व्यापार में भी थोड़ी सी तकलीफ देगा। इसको व्यापार में मैंने बताया कई बार ये जबरदस्ती के कामों में पैसा लगा के नुकसान खा लेगा। पेट संबंधित शरीर में देगा, क्योंकि जहां तक ठंडी प्रकृति का है, बुध ठंडा प्रकृति होती है, हल्का ठंडा ग्रह होता है बुध जो है, ठीक है। अब जातक का जो ये सूर्य है ये गर्म प्रकृति है, तो जब ये इसके शरीर साथ संबंधी कष्ट देगा, इसके पेशाब में जलन करेगा बहुत ज्यादा, पेशाब संबंधी प्रॉब्लम इसको। यहां से इस घर को देखेगा सूर्य, तो इस घर के लिए एक लेवल देगा। लेवल का मतलब समझ रहे हो, जो बुध के लग्न में सूर्य बैठ जाएगा या देखेगा उसको, तो ये सूर्य, पहली बात और बता दूं, लोगों की गलतफहमी भी ये होती है सूर्य तमोगुणी ग्रह नहीं, सूर्य क्रूर है, पापी है, बट वो रजोगुणी है, वो तमोगुणी नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ज्योतिष में ये चीजें बहुत इफेक्ट रखती हैं कि आपको जानकारी हो कि किस ग्रह का क्या स्वभाव है। वो कल मैंने तनेजा जी वाली वो परसों रील बनाई है, तो वो लेडीज को जो मैंने बोला था कि मुझसे फ्री में दिखा सकती है, मैं उस बच्ची की बता दूंगा इंक्रीमेंट के लिए क्या होगा, तो मैंने उस बात में इस बात बोली है कि सूर्य भी उसको स्टोन पहना सकते हैं, क्योंकि गुरु सूर्य जो होता है, गुरु सात्विक ग्रह होता है, धार्मिक ग्रह होता है, और सूर्य रजोगुणी ग्रह। तो आप रजोगुण को प्रबल करेंगे तो अंदर इच्छा जागेगी कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, उस बच्चे में इच्छा जागेगी। रजोगुण को अगर हम प्रबल करते हैं, पर तमोगुण को अगर हम प्रबल करते हैं तो उसका मन पता है क्या करेगा, एक सिगरेट पी के आ जाओ यार, पियर के लिए बुला रहा दोस्त, चलो चलते हैं, वो वहां बुला रहा, वो गर्लफ्रेंड लड़की से मिलने, तो मैं भी चल लेता हूं उसके साथ, तैयार होगा। तमोगुणी ग्रह आलसपन, निद्रा, प्रमाद, गंदी चीजों में लेके जाता है, माइंड में दुर्नीति, जो गंदे विचार है वो इस सब चीजों को घुमाता है, ठीक है ना। सूर्य रजोगुण है, इस बात को हमेशा, रजोगुण माने राजा, तमोगुण माने नकारात्मक, बिल्कुल नकारात्मक, और सतोगुण माने सात्विक कर्म। बुध सात्विक ग्रह होता है, शुक्र सात्विक होता है, बुध शुद्ध ग्रह होता है, ये भी बता दो, बुध व्यक्ति को शुद्ध बनाता है। बट बुध के बारे में क्या कहा गया कि वो अगर क्रूर ग्रहों के साथ बैठता है तो वो क्रूर स्वभाव वाला हो जाता है, गंदा हो जाता है, और वो शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो वो शुभ कर्म करता है। रजोगुण के साथ बैठ के वो रजोगुण हो जाता है। बुध बच्चा है, उसको जो उंगली पकड़ता है, जैसे ले जाता है उधर की तरफ चला जाता है, ऐसा आदमी है बुध के बारे में, ऐसे पकड़ लो। तो यहाँ बैठा हुआ बुध थोड़ा डिस्टर्ब काम करेगा। लग्न को जब वो देखेगा तो यहाँ के लिए थोड़ा एक ओहदा दे देगा व्यक्ति को। ओहदे का मतलब समझ रहे हो, लग्न में वो लेक्चरर, प्रोफेसर या कोई भी एक पद, उसको मैनेजर का पद, सुपरवाइजर का पद, अच्छा पद मिलेगा जिस भी कंपनी में रहेगा, ठीक है। और इसके शरीर साथ संबंधित, पत्नी को शरीर साथ संबंधित कष्ट देगा। गठिया जोड़ों में बीमार, मैं जातक का चार्ट खुलने के बाद जब दशा पकड़ता हूँ ना, मैं उसके वाइफ के बारे में भी बोल देता हूँ, हाँ महाराज ये तो समस्या चल रही है उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है पत्नी के प्रति। महाराज ये तो हो गया था अभी उसके, मैंने कहा उसके हाथ बात टूट गया, हाँ पिछले हफ्ते महाराज उसके फ्रैक्चर आ गया हाथ में, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कैसे आपको कैसे पता? मैंने इसमें कुंडली में दिखा रहा, केतु में सूर्य का गोचर चल रहा, केतु सप्तम में बैठा है, और मैंने कहा गाड़ी से लगी है चोट, हाँ महाराज गाड़ी से गिर गई थी स्कूटी से। ये चीजें जब बता देते सामने वाला और हैरान में कि यार ये चीज भी बताई है महाराज ने। फिर वो अपने बीवी बच्चों के, महाराज मेरी कुंडली से बच्चों के बारे में, मैंने कहा भैया मैंने एक अंदाजा बताया था कि ऐसा पत्नी को चोट लगने का योग बन रहा था, अब उसकी कुंडली में, इसका मतलब उसके ग्रह कमजोर है। भाई के तेरी कुंडली में दिख रहा है कि उसके चोट का योग बना, चोट लग गई। अब वही उसने अपने ग्रह को मजबूत कर रखा तो चोट नहीं लगती। अगर उसने अपनी पत्नी ने उस व्यक्ति के, मैं कैमरा चालू है कि नहीं दिख रहा है, मैं वही कह रहा हूं कि अगर उसने अपने ग्रहों को मजबूत कर रखा तो वो उसको चोट नहीं लगती बिल्कुल, वो उसको संभाल लेता, मेरा ये कहने का मतलब समझ रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा लग्नेश होता है, मैंने बहुत बार बोला है कि लग्न जो होता है वो सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है और जीवन के बाकी क्षेत्रों में भी सहायता प्रदान करता है। लग्न माने मेरा शरीर, मेरा नेचर, मेरा प्रकृति, मैं स्वयं। लग्न माने मैं स्वयं कि मैं हूं कौन, सबसे बड़ी बात मैं हूं कौन, मैं किस लिए आया हूं। आज भी मैंने एक व्यक्ति को समझाया कि सुन भाई, हर व्यक्ति तो राजा नहीं बनेगा ना, कोई तो नौकर भी बनेगा ना, कोई तो मुनीम भी बनेगा ना, मुनीम मुंशी जो होता है, मैं कोई मंत्री भी बनेगा, कोई सेनापति भी बनेगा, तो सब ग्रहों का एक अलग अलग नेचर स्वभाव है। तो अपने नेचर स्वभाव वाले ग्रह को जो लगने से पंचमे से अगर उसको मजबूत कर लेते हैं तो जो ब्रह्मांड में वो ग्रह, उसका पूरी हमारी तरफ लेन देन हो जाएगा, बुद्ध का हमारे से लेन देन हो जाएगा। अगर मेरा बुद्ध अच्छा है लगने से तो मुझे उस बुद्ध की पावर बढ़ानी है लगने से, तो उसकी कृपा मेरे ऊपर ज्यादा हो जाएगी। तो जितने भी बुद्ध वाले व्यक्ति हैं, जो व्यापारिक है, जो सेल्समैन है, जो बाजार का लेन देन का काम करते हैं, वो मेरी तरफ अपने आप आकर्षण हो जाएंगे। अब लोग कहते हैं आपका बुद्ध खराब है, मेरा बुद्ध जो है चलो खराब है, छठे घर में बैठ गया है 6th हाउस में, बट वो सूर्य के साथ अस्त है और बुद्ध की मेरी राशि है कन्या की राशि। अब बुद्ध अगर मेरा खराब होता, सोचने वाली बात है, तो मैं काय को 1 लाख 1.5 लाख रुपए रोज पैसे कमा रहा होता, कैसे कमा रहा होता मुझे ये बता दो। धन के घर का मतलब जो मेरा धन का घर है, वहां 6 नंबर है, कन्या राशि है, मैं कैसे 1 लाख रुपए रोज कमा रहा होता, 70-80 हजार। मैं एवरेज पकड़ू ना, अगर एवरेज
कि मेरा मंथली का क्या एवरेज, तो सच में मेरी 25-30 लाख रुपए की इनकम हो रही है इस समय मंथली। तो मैं कैसे नहीं बोलूं कि मैं लाख रुपए मैं एक दिन में कमा रहा हूं, मैं कैसे नहीं बोलने वाली बात है, सोचने वाली चीज है। मेरे पास आज भी जो है स्टोन की पेमेंट, कल भी मैंने 90,000 के आसपास मेरे महाराज के अकाउंट में डलवाए हैं। मेरा अकाउंट थोड़ा डिस्टर्ब हो रखा था, दिक्कत चल रही है, तो मैंने 90,000 कल डलवाए हैं। आज भी मेरे 70-80 हजार रुपए से ऊपर की अपॉइंटमेंट आई हुई है। और अभी मैं रात में सोऊंगा, पता नहीं कितने पैसे आते हैं, 51-51 रुपए वाले। मेरा एवरेज चल रहा है सब कि भाई 1 लाख चल रहा है रोज। अरे मैं बताता हूं इस बात को, मैं 5 से 10 बार बोल चुका हूं। फरवरी 2027 में शनि की दशा आएगी, टर्नओवर करोड़ों में रहेगा, टर्नओवर करोड़ों में रहेगा, 2, 4, 5, 7 करोड़ों में टर्नओवर रहेगा। मंथली टर्नओवर की बात कर रहा हूं, सालाना नहीं, कहीं तुम सालाना में चले गए हो। मैं मंथली टर्नओवर की बात कर रहा हूं। मैं भी वेबसाइट बनवाने वाला हूं, सिस्टमेटिक, मेरे स्टूडेंटों को ऐड कर दूंगा, वो लेंगे अपॉइंटमेंट, मैं बंद कर दूंगा, अपॉइंटमेंट कम कर दूंगा। मैं हेडेक नहीं लूंगा, अभी मैं क्लास पे फोकस करूंगा, 2, 4, 5 हजार बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, ऐसा वर्क कर लूंगा। मैं साले 3-3 घंटे लाइव चला के छोड़ दूंगा क्लास, 5-5, 4-4 मोबाइल लगा दूंगा, यहीं पे यूट्यूब पे चल रहा है, लाइव चल रहा है, फलाना चल रहा है, ऐसा कर दूंगा सिर्फ, वहां से भी पैसा आएगा। बात देखो, बात पैसा कमाने की नहीं कि मैं, देखो एक आदमी क्या करेगा पैसा कमा के, साला रोटी खानी है, 2 पैसा मैं मायने नहीं रखता। देखो आप लोगों को भी पता है, और मैं एक चीज और बता दूं, आप जितने बड़ी एस्ट्रोलॉजर बन जाओ, अगर आपके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, ईश्वर की कृपा नहीं है, आप किसी लायक नहीं। लोग कहते हैं मेरे को ये वो, आप गाली देते हो, फलाना टिकना। मैंने कहा बोलते मेरा स्वभाव ही ऐसा, मैं नागा सन्यासी हूं, और मैं जिस स्तर पे दुनियादारी की देखी है ना, मैंने जिस स्तर पे बाजार के लोगों को देखा है, इतने गंदे घिसड़ पीटर के लोग आजकल, स्वार्थ की सिवा तो कोई बात ही नहीं करता भाई साहब। एक आदमी में बोलूंगा आज तक मुझे बिना स्वार्थ के कोई, मैं मेरे महाराज लोगों को देखूंगा, संतों को, वो इन चीजों से परे हैं, बाकी स्वार्थ के बगैर तो आदमी बात ही नहीं करता। मेरा नहीं है स्वार्थ, मैं मुंह पे खुला फीस मांगता हूं। जो 15 साल 10 साल हो गए इस लाइन में रहते रहते, एक वजूद बनाया अपना, ऐसे ही नहीं मांगता हूं पैसे किसी को कि तू मेरे को दे दे। मुझसे कहते हैं हमारे पास नहीं है, हम कमजोर है, मैं उनके मैसेज को ऐसे आर्चिव कर देता हूं, ऐसे साइड मैसेज, मतलब मेरे को कहते हैं हमारा आई कांट अफोर्ड फलाना ढिगना, जो भी मैसेज ऐसे अफोर्ड कर देता हूं मैं। कई हजार मैसेज होंगे मेरे जिनको मैंने मैसेज खोलगा ही नहीं। मैं थोड़ा अलग ही टाइप का आदमी। कहते हैं आपको अहंकार ही हुआ, मैं भोजड़ी का बहुत ज्यादा ही हुआ है, बहुत ज्यादा लेवल का ही हुआ है। मैंने दुनियादारी से ये चीजें सीखी है। अरे यार आदमी क्यों चूतियाओं के पीछे टाइम वेस्ट करे? जो चूतिया अपनी औकात नहीं बढ़ा सकता, जो दूसरे को कह रहा है कि मैं नहीं इसको अफोर्ड कर सकता। अबे भैया तू ये बोल कि मैं अफोर्ड करूंगा, आज से 2 साल बाद करूंगा, 1 साल बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा, ये बोल। तुम्हारे सोच ही गंदी है, तुम सच में ही नहीं कर सकते। तुम्हारी सोच ही छोटी वाली है, भीख मंगो वाली। तुम्हारे घर ही वो भीख मंगे वाला है, तुम कहां से तरक्की कर लोगे? सोचने वाली बात, तरक्की करोगे तो करोगे कहां से? मैंने बोला ना राजा, हर आदमी बोले मैं बड़ी उंगली बनूंगा, कैसे बन जाएगा भाई? ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सोचने वाली चीज है। तो अब देखो लोगों को खराब लगता है कि आप ऐसे बोलते हो, वैसे बोलते हो। मैं सच में आप लोगों को एक आईना दिखा रहा हूं संसार का, और हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार नहीं बढ़ पा रहा। कोई किसी के अंदर बाधक नहीं है, वो खुद ही अपने कर्मों में बाधक है। सोच ही नहीं है उसकी, वो दान पुण्य करता ही नहीं है। उसे पता लगता है कि 10 रुपए पॉकेट से निकल जाएंगे। अरे भैया 100 रुपए की फीस थी ना मेरी, जब भी एक बच्ची गोद ले ली थी, मैंने कहा मैं इसकी पढ़ाई कराऊंगा। जब 200 रुपए की हुई थी ना, और 1-2 परिवार को पकड़ लिया था, मैंने पैसे डालने चालू कर दिया, मैं तेरे घर का राशन में डलवा दूंगा ले। जब 200 की फीस थी, जब 300 की फीस थी ना, तब तो मैंने और 2-3 परिवार मतलब एक्स्ट्रा हो गए थे। मैंने कहा ले तू भी ले ले। कोई मुझसे बोला मुझे महाराज ना लॉयर कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ, है एक जानकार लड़की, मैं ले पैसे डाल देता हूँ। मेरी मामा की एक बेटी वो है लड़की, मामा गांजा वांजा पी के गायब हो गए थे। वो भाग गए, कहाँ गए, उज्जैन में खो गए, मिले ही नहीं। आज 4-5-7 साल हो गए, गायब हो गए, 5 साल हो गए। वो पढ़ाई करती है लड़की, मैं कहा ले ले जितने चाहिए। वो मेरे से मांग लेती है, माँ भैया मुझे ना 5,000 का कोर्स खरीदना है अपना, मेरी थोड़ी हेल्प कर देना। तो मैंने कहा चल आज शाम को कोई पेमेंट, जब मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तब की बात बता रहा हूं, तब की बात बता रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैंने देवताओं पे उनको अपने बस में ये कर रखा है, दान दे के, कुछ है ही नहीं अपना, भिखमंगा बन के रहना भाई। मैं आज मेरे अकाउंट खाली कर लेता हूं, अभी 5 लाख 4 लाख पड़े होंगे ना, मैं बांट दूंगा सारे, महाराज को दे दूंगा निकाल के, ये दे दिया, वो काम कर दिया, स्कूल की कोई सामान खरीद के लेके आ गए। अरे भिखमंगाई बन के रहना, शून्य रहना, बस शून्य। क्योंकि जहां शून्य रहता है वहां और ज्यादा भरता रहता है, ज्ञान आता रहता है, पैसा भी आता रहता है। अब लोग पहले लेके बैठे हो, भाई मेरे पास तो ये है, मैं तो ये जानता हूं, मैं तो जानता हूं। वो भरेगा कहां से? वो तो पहले से ही वैसे बैठा हुआ, भरा पड़ा वो तो पहले से।
अब मैं भरा नहीं रहता हूँ, लोगों को लगता है महाराज ये दिखाते हैं वो दिखाते हैं, वो तो नई नई उम्र के बालक है, खैर सबको तो नहीं लगता, मुझे पता है। वो तो जो अपने मम्मी बाप के पैसे खा रहे हैं ना, भी माँ और बाप के, वो भोसड़ी के 2-2 कौड़ी के बालक है, मैंने उनको मैं झाटू ही बोलता हूँ, वो है ही बालक झाटू, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं है अभी, उनके पास बुद्धि नहीं है अभी, वो माँ बाप के पैसों पे उड़ रहे हैं और उनकी अभी हैसियत नहीं है, उनकी अभी औकात नहीं। उन लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना है जीवन में, बहुत डंडे खाने हैं, पुलिस वालों के भी डंडे खाने, बाजार में उन लोगों को भी बहुत कुछ करना, ठीक है। और मैं सच में बोलता हूं कि आप जो बोलो कि आप बहुत बड़े ज्ञानी बन जाओगे, आपको बहुत नॉलेज है, आप शेयर मार्केट से पैसा कमा ले रहे हो या बहुत कुछ कर ले रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो जब तक आप बाजारी स्तर पे, जमीनी स्तर पे काम नहीं कर लेते दुनियादारी। आप कहीं पे भी पहुंच जाओ, आप शून्य के बराबर हो। विजय माल्या इतना कुछ करके भी बर्बाद हो गया, बर्बादी हो गया ना, जहां पे भी भले ही पैसे से मजे कर रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, पर आपने इज्जत तो खराब कर ली। समझ रहे चीज को? कोई अड़पपति खड़पपति होके भी कह सकते कि बदनाम हो सकता है, खराब हो सकता है। ये चीज कैसे डिपेंड होता है, ये चीज कैसे होती है, ये ग्रहों के आधार पर। उसने क्या किया मैं बता दूं, बचपन से उसके पास पैसा मिला, उसे बचपन से, उसके फादर वादर ये बिजनेसमैन या जो भी रहे होंगे, उसको बचपन से पैसा मिल गया, ठीक है। उसने पैसों में ही जिंदगी को, जीवन को यापन किया। उसने जमीनी स्तर पर गरीबी देखी नहीं, उसने जमीनी स्तर पे लोगों को देखा ही नहीं कि जमीनी स्तर पे लोग क्या करते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। वो उस बड़े ओहदे में ही रह गया, तो उसके मन में लोभ था, लालच था, उसने वही स्टेज से पैसा कमाना चालू किया और उसी स्टेज पे जाके वो एक स्टेज पे बर्बाद भी हो गया। समझ रहे हैं? अब देखो सबसे बड़ी चीज है कि वो भले ही पैसा भर भी देता है, सब कुछ कर देता है, वो भाग ही गया। सरकार ने उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली, एक ठप्पा लग गया उसके ऊपर, और वो जिंदगी में भारत में आके नहीं रह सकता। ये चीज सबसे ज्यादा गंदी होती है कि आपकी बदनामी होगी, आपकी इज्जत चलेगी। अब देखो इसी बात पे एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ, बड़ी प्यारी सी कहानी, बड़ी प्यारी। एक जगह एक बहुत ही मान्य सम्मान्य व्यक्ति था, राज्यपाल था एक राजा का, यूपी का राज्यपाल था, बहुत मान्य सम्मान्य व्यक्ति था। कई उन्होंने किताबें लिखी थी, कविताएं लिखी थी, मतलब साहित्य वाला व्यक्ति था, बहुत नामी एम फेम सब कुछ था उसका, और संस्कृत संबंधित विद्वान व्यक्ति था। अब उनकी हो जाती है अकस्मात मृत्यु। उनकी जब मृत्यु हो जाती है अकस्मात, तो वहां पे क्या होता है, उनके पास जो होते हैं विद्या भी होता है, उनके पास विद्या सरस्वती, ज्ञान भी होता है और धन भी होता है, तीनों चीजें होती है, ठीक है। धन भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, उनका नाम भी होता है, और उनके पास ज्ञान भी होता है, सब कुछ होता है। अब क्या होता है एक उनकी इज्जत बहुत होती है, ठीक है, और उनके पास क्या होता है, पैसा भी बहुत होता है, और उनके पास सरस्वती जो विद्या है, ज्ञान है, वो भी बहुत है। तो क्या होता है ऐसी स्थिति में, अब जब वो मर जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, तो वहां से लक्ष्मी क्या कहती है कि भाई तुम्हें अगर अब मुझे मिलना है ना, सरस्वती को कहती है और उसको कहती है इज्जत को, इज्जत जो मान सम्मान, तुझे अगर कहीं मिलना हो तो किसी इज्जतवान व्यक्ति जो बहुत पैसे वाला हो, जिसके पास बहुत धन हो, ये है, उसके यहाँ पे आके मिलना, मैं वहां मिलूं, ठीक है। उतने में पता है विद्या क्या कहती है कि विद्या कहती है हाँ, अगर तुझे भी मुझसे कहीं मिलना हो तो तू भी बहुत जो ज्ञानीवान हो, जिसने बहुत कुछ पढ़ा हो, विद्वान हो, उसके यहाँ पे आके मुझे मिलना। तो इज्जत कुछ नहीं बोलती है। जब इज्जत कुछ नहीं बोलती है तो उससे लक्ष्मी जो है, धन जो है, और जो सरस्वती है, वो दोनों पूछते हैं कि भाई तूने कुछ नहीं बोला, तू कहां पे मिलेगी। तो इज्जत कहती है कि भाई मैं एक ऐसी चीज हूं कि मैं एक बार अगर चली गई ना तो मैं दोबारा नहीं आती, मुझे बड़ी मुश्किल से कमाया जाता। तुम लोगों का तो ऐसा, तुम लोग तो उतार चढ़ाव होता रहेगा। विद्या ज्ञान तो तुम 50 साल की उम्र में भी अर्जन कर सकते हो। मेरे पे अभी भी बुढ़े सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, बोलना नहीं चाहिए पर सीख रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है, तो विद्या तो आप कभी भी अर्जन कर लोगे, धन तो आप कभी भी अर्जन कर लोगे, पर आप इज्जत कैसे ले आओगे अगर एक बार चली गई तो वो नहीं आती दोबारा। समझ में आया चीज को? वो आपको कमानी पड़ेगी, और वो एक नीचे के लेवल से ऊपर के लेवल तक कमानी पड़ेगी। आप बोलो उसको अप डाउन करके कमाओगे, फिर थोड़े दिन आप खराब हो जाओगे, फिर अच्छे बन जाओगे, खराब हो जाओगे, वैसे नहीं चलता। मैं खराब हूं, मैं खराब ही सही हूं, मुझे मजा आता है, मैं गाली देता हूं, तुम जैसे झाटू हो कोई तो देता हूं। मैंने कहा बढ़िया पर्सन को मैंने आज तक कभी गाली नहीं दी, मैं ये बता, जो बड़े माँ बाप के पैसे उड़ा रहे हैं और मेरे से बदतमीजी करते हैं लाइव में, उन लोगों को ही देता हूं मैं ये भी बोल देता हूं उन लोगों को। चलिए, सूर्य के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ाया, सप्तम भाव में क्या काम करेगा और लग्न के लिए क्या एक ओहदा दे देगा, बढ़िया करता है। मकर राशि में बैठा हुआ सूर्य, 10th राशि में बैठा हुआ सूर्य पता है क्या करता है, सन्यासी बना देता है, साधु बना देता है, आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाता है, भगवान की तरफ बड़ा रुझान रहता है, देवालय मंदिर का पुजारी हो सकता है, शनि की राशि पे है, ठीक है, मंदिरों का पुजारी बना देता है, कर्मठ बना देता है, मेहनत करने वाला बना देता है, सेवक बना देता है, द्वारपाल बना देता है,
बुध के लग्न में मुनीम बना देता है, मुंशी बना देता है, देखभाल करने वाला बना देता है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य एक तरह से कह सकते हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भगवान से जोड़ के रखता है। बट अष्टम भाव में शनि की राशि पे है, शरीर स्वास्थ्य संबंधित थोड़ा सा तकलीफ देता है। ठीक है, एक तो पेशाब संबंधित तकलीफ देगा, आंखों में चश्मा देगा, इस घर से इस घर को देखेगा, हृदय को कमजोर बनाएगा। अब हृदय ऐसे लोगों का कमजोर होता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति एकांत में रहना पसंद करते हैं। एकांत में मतलब समझ रहे हो, मंदिर में, देवालय में कोई ऐसा काम देखते हैं जो वो अकेले अकेले कर सके। ज्यादा भीड़ भाड़ में ऑफिशियल वर्क में इन लोगों को काम करना अच्छा नहीं होता। ठीक है, अब शनि की राशि पे सूर्य मकर राशि पे, मकर राशि जो है शनि का नेचर सबको पता होगा, मकर राशि थोड़ी क्रूर राशि मानी गई, और उसी में जो कुंभ राशि है वो थोड़ी अच्छी विद्वान ज्ञानवान राशि मानी गई है। कुंभ राशि का जो हाइट है, कद है, वो थोड़ा ऊंचा माना गया है, और मकर राशि की जो हाइट है थोड़ी सी वो नीचे मानी गई, मीडियम मानी गई एक तरह से, समझ रहे। ये भी मैं आप लोगों को समझा दूं बेसिक नॉलेज में। तो मकर राशि वाले थोड़े से छोटे कद के होते हैं, और वहां बैठा हुआ सूर्य ईगो, अहंकार, क्रूरता, गुस्सापन और गंदापन देता है, गंदापन देता है। क्रूर पाप ग्रह सूर्य बहुत ज्यादा, और मकर राशि में बैठा हुआ वो गंदापन देगा, सोच में ना आपकी नेगेटिविटी देगा बहुत ज्यादा, ये देता है। और अष्टम पे बैठ जाए तो भी देता है। एक चीज और बता दो, अष्टम पे बैठा हुआ सूर्य यहाँ पे इस जातक का मित्र पराक्रम के घर का होता है, इसको पैतृक संपत्ति का लाभ देता है। ठीक है, और एक चीज और बोलूं, मंगल जैसे रोग ऋण शत्रु कर्जे घर है तो पैतृक संपत्ति का लाभ भी देगा। और यहाँ पे जो मंगल इसका खराब है, इस चार्ट में एक तरह से मंगल खराब है, तो इस सूर्य का जो चंद्रमा को देखने के कारण है, इसके मम्मी पापा, घर में, फैमिली में हृदय संबंधित रोग देगा। और इस लग्न वाले जातकों को ऋण कर्जा जरूर रहता है, इनके प्रॉपर्टी में वाद विवाद जरूर चलता है, ये भी मैं बता इस लग्न वाले चार्ट में। क्यों? ये जो बुध का लग्न है ना, तो इसमें मंगल शत्रु माना जाता है, मंगल बड़ा डिस्टर्ब करता है। तो मंगल है भी रोग ऋण के घर का प्लॉट, तो वो कर्जा भी कराता है, ऋण भी कराता है, कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़े भी कराता है। सूर्य यहाँ पे कमर में, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम देगा अष्टम भाव में। ठीक है, अपने से जो पंचम यहाँ पे शुक्र है एक तरह से, और इसकी पूर्ण दृष्टि इस घर पे, तो ये आंखों में जलन पैदा करेगा, आंखों से पानी निकला करेगा इसकी राइट आंख से। ये फलादेश इतना सटीक जाता है मेरा, इतना सटीक जाता है कि मैं कहता हूं इसकी राइट आंख से मैं दशा देख के बोलता हूं, ये नहीं बोलता हूं कि सिर्फ यहां बैठा हुआ है इसको बैठ रहा है। अगर चंद्रमा की दशा चल रही है तो आंखों से पानी निकाल देगा, मंगल की दशा चल रही है आंखों से पानी निकाल देगा, गुरु की दशा चल रही है आंखों से पानी निकाल देगा। इसी जातक के सूर्य यहां से बैठा हुआ उस घर को देखेगा, इसके मम्मी पापा को काफी तकलीफ दे देगा, उनकी स्लिप डिस्क में प्रॉब्लम दे देगा, हृदय में, छाती में रोग दे देगा। अभी एक लड़के को मैंने लाइव में उस दिन बताया था कि तेरे छाती में जो बड़ा दर्द रहता है, और मैंने ये बताया था तेरे पापा के जो हृदय संबंधी प्रॉब्लम, 2 बार अटैक आ चुका है उसके पापा के, उसने लाइव में स्वीकार करा था ये बात, और वो रील भी छोड़ी हुई है वीडियो। और उसके बाद उसने मेरे से नीलम भी मंगवाया, और नीलम पहुंच गया होगा उसके, हाँ पहुंच गया था, उसने मुझे मैसेज भी डाला था कि मेरा पहुंच गया, इसको पहनना कैसा, ये भी पूछा था। अब मैंने ये भी बोला था तेरे पापा के अटैक आ चुके हैं और तेरे पापा मरेंगे भी अटैक से, मुंह पे बोला था, उसका बाप वहीं खड़ा हो सुन रहा था, कह रहा महाराज कैसे करना है, क्या करना है, ये वो। मैंने कहा दिखा लेना एक बार, देख दूंगा। अब उसके दादाजी भी अटैक से मरे, मैंने वहीं बताया लाइव में। अब लड़का कितनी उम्र का ये भी बता दो, 24 साल का, उसकी छाती में बड़ा दर्द रहता, शुक्र बैठा है, केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, मारक राशि में बैठे, और बेचारे के सूर्य की दशा चल रही, बड़ा कष्टकारक। मैं तो देखते ही हैरान हो गया, मैंने सारा, मैं तुझे हार्ट अटैक नहीं आया, मतलब मुझे पता है हार्ट अटैक इस उम्र में नहीं आता है, 50 की उम्र के बाद ही आता है, बट फिर भी मैंने उसको ये पूछ दिया, मैंने तेरे हृदय की क्या हालत है, छूटते चार्ट लाइव खुलते, मैं कहा तेरे तो हृदय में, छाती में बड़ा दर्द रहता है, कहा हाँ महाराज बहुत दर्द होता है। मैं साले तेरे तो अटैक आने का योग बना हुआ कुंडली में, अब अटैक आएगा कैसे, अभी तो उम्र नहीं हुई इसके, हृदय भी एक लगे उम्र में ब्लॉकेज आती है, शीतल होता है, शरीर ठंडा होता है तब आती है, यूरिक एसिड जाम होता है, शरीर में ब्लॉकेज हो जाती है, अभी तो रक्त गर्म है तो चलता रहता है। मैंने उसको बोला प्राणायाम किया कर, थोड़ा शरीर को ज्यादा अच्छा एक्टिव रहा कर, ये सब योग करने से, प्राणायाम करने से दोष कट जाते हैं। मैं ये भी बताऊं, जैसे मैंने ये चीज बताई, यहाँ से जल दे रहा है, आंखों को चश्मा, पानी निकल आएगा, तो ये चीजें कट जाती हैं। जब आप प्राणायाम करते हैं ना रोज, तो वायु को ऊपर तक लेके आते हैं यहाँ तक, तो फिर वो ऑक्सीजन के लेवल से जो होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ही बीमारियां पैदा करता है, पेट में कार्बन डाइऑक्साइड ही बीमारी पैदा कर रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब हम सीधे ऐसे बैठे होते हैं योग अवस्था में, तो प्राण धीरे धीरे, वायु जो होती है, गैस उठती है, तो फिर वो नाक के जरिए से निकल जाती है, छाती भारी होती है, फिर वो सारी सांस बाहर निकल जाती है अपने आप गैस, और धीरे धीरे जो प्राण होता है ना अंदर से, स्नायुओं से, वो ऊपर को उठता है माथे पे, तो वो माथे पे भी थोड़ी सी गैस उठती है एक बार को, फिर वो बाहर चली जाती है। उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति जानते हैं कि प्राणायाम कैसे करते हैं, वो प्राणायाम करने के बाद, उसके बाद कपाल भारती कर लेते हैं, भस्त्रिका कर लेते हैं, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, जिससे वो सांस को बाहर फेंक देते हैं प्राणायाम से, गंदी कार्बन डाइऑक्साइड को।
और जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दोगे, स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में तो मतलब हवा में तो ऑक्सीजन है, वहां तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, वहां तो ऑक्सीजन ज्यादा है, पेड़ पौधे ये वो। इसलिए सुबह सुबह मॉर्निंग में घूमने को बोला जाता है कि अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आपको ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ेगी, सांस रोग नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी, चेहरा खिला हुआ रहेगा, बीमारी नहीं होगी, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, एलर्जी नहीं होगी, पेट में जठरग नहीं मजबूत बनी रहेगी, आपके हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे। अब देखो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ 4 बजे, उससे भी पहले उठ जाता हूँ, शरीर फिट रहता है मेरा, बिल्कुल मस्त रहता है। अब देखो मैं नहीं भी करके अभी मैंने 4:30 बजे से कुंडली देखना चालू करा था, 6 से 7 चार्ट निपटाया मैंने, आरती भी करके आया उस बीच। 7 चार्ट निपटाने के बाद यहाँ पे कोई बैठा था, उसको मैंने धमकाया भी, टीचर बैठा हुआ था, मैंने कहा बोल रही है मैं सामने ज्यादा बकवास मत किया कर, 10 बार करने के लिए प्रणाम करने आ रहा 10 बार 10 बार। मैंने कहा भाग यहाँ से, मैं साले भगवान को प्रणाम किया कर, मैं कोई भगवान नहीं हो गया जो तू 10 बार करके मुझे प्रणाम करता है, चूतिया। मैं भगाया उसको, टाइट कर गया। हमारे टीचर है, 40 टीचर हमारे पास, स्कूल के टीचर है, और वो साला चूतिया है, उसे पैसे वैसे चाहिए होंगे, कुछ भीख भीख मांगते रहते बीच बीच में, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा जुगाड़ा करते रहते, मतलब लोभी लालची। अरे यार डायरेक्ट बोलना चाहिए तो महाराज मुझे ये काम कर रहा हूँ इसके लिए चाहिए, और मैंने बातें घुमा रहे हैं, बातें चोद रहे, आके बैठ रहे हैं, टाइम पर भगाया मैंने सर, मैंने भाग गया सर, मुझे पसंद नहीं है सब 3 तेरा। मैं तुझे चाहिए तो मुंह पे बोल देना यार महाराज जी मुझे 2-4 हजार रुपए चाहिए, मुझे हेल्प करो, मेरा थोड़ा काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, हो गई बात। यहाँ बैठ के अड्डा मार रहा हूँ, मैंने भगाया खंडो, मैं साले मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ, बैठा मत कर, मैं आगे यहाँ टाइम पास नहीं करना, निकलो वहां पे जाके चल क्लास कर। फिर मैंने बोला, मैंने कहा साले आशीर्वाद करने से बढ़िया नहीं होता है, मैंने कहा यही तो अपना पढ़ाई करा रहा होता बच्चों को तो शायद तेरे घर अच्छे हो गए होते, चूतिया पढ़ाने के लिए आओ यहाँ बैठा हुआ मेरे पास, वैसे धमका। आदमी कर्मों को प्रधानता नहीं दे रहा, वो सोच रहा बातें बनाने से अच्छा हो जाएगा सब कुछ, इसीलिए ज्यादा परेशान है लोग। संसार में परेशानी का मेन कारण ही है अपने कर्म पे ही फोकस नहीं है उन लोगों का कि करना क्या हम लोग, उन्हें यही नहीं पता। सोचते हैं मंदिर में घंटा बजाएंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, मैं 4-5 मिनट घंटा बजा के आ जाता हूँ, उसमें खुश हो जाता हूँ, ज्यादा नहीं बजाता हूँ। उन्हें भी पता, वो मेरे को 2 मतलब महादेव जी बात करते हैं मेरे से, मतलब मेरे को बोलेंगे चूतिया तो यहाँ बैठ के घंटे बजा रहा, साले भाग यहाँ से जा, अपनी अपॉइंटमेंट ले। मतलब जो हमारा कर्म है वो हमारी पूजा है, मनुष्य का कर्म उसकी पूजा है। मैं बोलूं भगवान के सामने हाथ जोड़ के बैठ रहा हूँ, अच्छा करे, वो सुबह जोड़ता हूँ, मैं सुबह में आधा घंटा रोज प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन, वो चीज मैंने कभी बंद नहीं करी है। मैं ट्रेन व्रेन में भी होता हूँ, इधर उधर भी होता हूँ ना, और मैं स्टेशन पे भी होता हूँ, मेरी कोशिश रहती है मुंह धो लिया वहीं पे, अगर नहा नहीं भी पाया पाली में पानी वानी हाथ पैर थोड़े से शुद्ध कर लिए बढ़िया, और मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। दुनिया देखे तो देखे, मैं चूतिया बनूं तो बनूं, मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, मैं प्राणायाम कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जब एक्टिव रहेगा, माइंड कंसंट्रेट रहेगा, मतलब कहीं पे अगर मैं बता रहा हूँ, वैसे तो मैं होटलों में रूम लेके आराम से रुकता हूँ, व्यवस्थित रहता हूँ, मैं कमरे लेता हूँ आराम से, नहाया धोया, प्राणायाम मेडिटेशन करना है, उसके बाद फिर नाश्ता मंगा लेना है, क्योंकि प्राणायाम करने के बाद भूख बहुत ज्यादा लगती है। और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, बहुत बड़ी बात, ये ज्योतिष का ही हिस्सा है। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य आध्यात्मिक चीजों में लेके जाता है। आप सोचते हो कि मैं कहानियां बताता हूँ, जब तक आप शरीर को स्वस्थ नहीं रखते, माते को स्वस्थ नहीं रखते, आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते अच्छी, आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते। आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा क्यों बने करेगी। ये गीता में एक छोटा सा सूत्र है और बहुत बढ़िया सूत्र है कि योगः कर्मसु कौशलम। ये गीता में ही नहीं है, ये इसमें भी है, क्या बोलते हैं, ये पतंजलि की किताबों में भी है, समझ रहे हैं, पतंजलि योग दर्शन में भी है, सब में है कि योगः कर्मसु कौशलम। जो व्यक्ति योगी होगा वही कर्मों को कुशलता तरीके से कर सकता है। जो भोगी होगा वो कर्म करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो 4 घंटे लगाएगा उसी कर्म को करने में जो आधे घंटे में होता है। इसलिए योगी बनना पहले आप लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको भोगी नहीं बनना है, अल्पाहार लेना है, प्राणायाम करना है, मेडिटेशन करना है, अपने कर्मों को अच्छे तरीके से करना है, रहन सहन के तरीके को बढ़िया से रखना है, उठना बैठना अच्छा है, भोजन अल्पाहार लेना है, उसके बाद अच्छा खाना है, सात्विक खाना, फास्ट फूड नहीं, मतलब थोड़ा बहुत कभी चल जाता है वो सब हल्का फुल्का, पर ऐसा नहीं कि आप उसी के जरिए बोलो कि हमारा इससे बढ़िया। बुद्धि नहीं काम करती, मैदे की रोटी खाने से दिमाग नहीं काम करेगा आपका, समझ रहे। माइंड जो होता है ना काम, इसको करवाना पड़ता है। अन्न जाएगा तो मन बनता है, अन्न से मन बनता है, तो अन्न अच्छा खाएंगे सात्विक, तो आप लोगों की बुद्धि सात्विक होगी, आपके विचार सात्विक होंगे, आपके कर्म सात्विक होंगे, आपका धर्म सात्विक होगा, सब उस अन्न से बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ बैठा हुआ आपने पढ़ लिया, इस घर को देखा तो बता ही दिया, मदर फादर को वो देगा। सूर्य यहाँ से बैठा हुआ शत्रु की राशि है, यहाँ पे मित्र है, यहाँ पे तो जातक के जो कुटुंब होंगे ना उनसे भी ज्यादा रिलेशन नहीं रखेगा, क्योंकि ये बुध वाला जातक है और सूर्य यहाँ पे आध्यात्मिक क्षेत्र में लेके जाता है। मैंने बताया साधु संत बना देता है, यहाँ पे साधु संत भी बना देता है, मंदिरों में उठने बैठने वाला बता। अब भाग्य की राशि में बैठा हुआ सूर्य, शनि अपनी ही मित्र शत्रु की राशि, शनि की राशि में बैठा हुआ सूर्य है यहाँ पे,
बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा, भाग्य में रुकावट देगा, बाधा देगा, पैरों में घुटनों की प्रॉब्लम देगा, शरीर स्वास्थ्य को तकलीफ देगा। पराक्रम के घर को देखेगा सूर्य, यहाँ पे इसके अंदर जोर बहुत ज्यादा रखेगा, जिसमें तेज बहुत ज्यादा रखेगा। अगर ऐसे व्यक्ति ज्यादा खेल कूद में होते ना तो ज्यादा तरक्की करते। खेल कूद में अगर ये व्यक्ति हुआ, यहाँ पे सूर्य बैठा हो तो भी इस घर को देखेगा। इस घर का जो सूर्य कारक भी है ना, और ये इस घर को देखेगा भी 5 नंबर यहीं पे पराक्रम के घर का लॉर्ड जो है सूर्य, तो ये खेल कूद में बड़ा ज्यादा अच्छे एक्टिव रहते हैं अगर सूर्य उस घर पे बैठा है। और इस घर को देख रहा हूं, इन लोगों को यहाँ के लिए सूर्य खराब है। अब ये घर किस चीज का होता है? भाग्य, विद्या, तीर्थ, प्रवास। अगर ये घूमने फिरने जाते हैं, इनको शरीर स्वास्थ्य में बीमार होकर लौटेंगे, कष्ट बहुत मिलेगा, चोट बहुत लगने के योग बनेंगे, एक्सीडेंट होने के योग बनेंगे। अब भाग्य में इसकी रुकावट आएगी, कमर में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में भी इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बुध वाला चार्ट है, इसमें शनि एक्टिव रहेगा, शुक्र एक्टिव रहेगा, वो सूर्य को तकलीफ देगा। सर दर्द पकड़ेगा, आंखों की समस्या है तो सूर्य देता है, आंखों का नेत्र की ज्योति का कारक ग्रह होता है। यहाँ बैठा हुआ सूर्य भाग्य में रुकावटें देगा, बाधाएं देगा, प्रॉब्लम देगा। और ये पिता के स्वभाव का घर होता है, ये पिता का घर होता है, पिता के कर्मों का घर और पिता का घर, और ये पिता के स्वभाव का घर होता है। देखिएगा, मैं नोट्स डाले में उसमें लिखा हुआ है पिता का स्वभाव। तो पिता का स्वभाव जो है शनि की राशि है। पिता पूजा पाठ नहीं करेंगे, पिता धार्मिक प्रवृत्ति के नहीं होंगे, बड़े स्ट्रिक्ट होंगे क्योंकि कुंभ राशि वाला है, पर वो पूजा पाठ करने में उनका मन नहीं लगेगा। वो बोलेंगे ये सब कुछ नहीं होता है, ज्योतिष वोतिष कुछ नहीं होता है, ये सारा ये सब कुछ नहीं होता है, ऐसे बोलेंगे। इसके पिताजी, इस जातक के पिताजी बोलेंगे मेहनत करो, ये करो, वो करो, जॉब प्राप्त करो, ऐसे सरकारी नौकरी प्राप्त करो, यही सब कुछ है उनकी। ये थिंकिंग भैया सरकारी नौकरी लगती है जब माँ बाप का आशीर्वाद होता है और धर्म कर्म गुरु दादा परदादाओं का आशीर्वाद होता है, ऐसे भी नौकरी नहीं लग जाती। समझ रहे हैं? ये चीज भी इनके जहन में एक टाइम में आ जाती है जब इनकी अच्छी दशा चलती है, मतलब अच्छी नहीं शत्रु वाली दशा चलती है, कमर वमर में दर्द होता है और मोटापा वोटापा गैस वैस होती है, तब इनको ये सब चीज जहन में आती है कि हाँ मैं ही गलत था। सात्विकता भी कुछ चीज होती है, पूजा पाठ भी कुछ चीज होती है, तब इनको पकड़ में आता है। इस पे बैठा हुआ सूर्य अब इस घर को देखेगा, इसके अंदर जोश भरपूर होगा। जोश में क्या करेगा? सूर्य यहाँ का लॉर्ड है, इसके वजह देख रहा है, ये इधर उधर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं पे भी, मतलब किसी भी चीज में। अब ये व्यापार करने की भी सोचेगा, तो इसको इन सब चीजों में इतना ज्यादा तरक्की नहीं मिलेगी। जब यहाँ बैठा है ना सूर्य, तो थोड़ा रुकावट देगा, बाधा देगा, प्रॉब्लम देगा। ठीक है, देखो बुध जातक है, उसका तो मित्र है सूर्य, बट शनि की राशि पे, तो एक तरफ से इसकी मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इसके पूरी की पूरी रुकावट आ जाएगी, क्योंकि बुध का मित्र है सूर्य, बट शनि की राशि पे, और यहाँ पे उसकी पूर्ण अपनी दृष्टि है, तो ये पराक्रम का घर है, ये भी इसको देखेगा। ये इस पे बैठा हुआ तो थोड़ा सा पीड़ित हो ही गया, तो कहीं ना कहीं इसकी 60% तक बाधा आएगी, पर ये 40-50% अपने चांसेस रहेंगे इसके बनाने के। मतलब मीडियम समझ लो कि यहाँ पे देख रहा है तो अच्छा भी काम करेगा, और इस घर पे बैठा हुआ तो थोड़ा सा खराब हो जाएगा। और इस घर पे खराब मैं क्यों बोल रहा हूँ, जबकि ये घर गुरु कारक ग्रह होता है, इसका विद्या तीर्थ प्रवास बढ़िया घर, धार्मिक घर है। मैं खराब इसलिए बोल रहा हूँ कि शनि की राशि में जब सूर्य बैठ जाएगा, विपरीत प्रकृति का, वायु पे अग्नि तत्व, तो वो माँ पिता को शरीर में कष्ट देगा, इसके पैरों में तकलीफें देगा, चोट लगवाएगा। ठीक है, अब शनि और कहाँ का? अष्टमेश है, मृत्यु, आयु, व्याधि, इंसिडेंट, एक्सीडेंट तो कराएगा। इसलिए मैं उसको खराब बोल रहा हूं। खराब बोलने का कारण होता है, समझ रहे हैं? अब चार्ट में लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 60% या 55% सूर्य यहाँ पे अच्छा भी है, वो उसके अपने मित्र का घर है, कारक ग्रह का। काल पुरुष की कुंडली में भी 9 नंबर आएगा यहाँ पे, तो भी कारक ग्रह हो गया, बट फिर भी शनि की राशि पे है, तो वो एक प्रारब्ध संबंधित कह सकते हैं कि दोष निर्माण करके है, इसलिए शनि की राशि पे है। अब बताओ, अगर बहुत बढ़िया ही होता 100%, तो साला उच्च का ना बैठ गया होता अपनी मेष राशि पे। ये भी तो सोचने वाली बात है कि वो शनि पे गया क्यों है? गया इसलिए इसके माता पिताओं से थोड़ा सा दोष चला आ रहा है, इस व्यक्ति के ना ऋण चला आ रहा है, शनि का, गरीबों का पैसा ले रखा है इसने, गरीबों का पैसा कहीं ना कहीं मार रखा है, किसी को कष्ट दे रखा है। अब इसके भी कुछ ना कुछ कार्यों में बाधाएं आएंगी, सरकारी क्षेत्रों में बाधा आएंगी, रुकावटें आएंगी, ये चीज दर्शाता है। चलिए, अब इसके सूर्य को यहाँ मैंने बताई दी, यहाँ के लिए क्या काम करेगा। देखिए, यहाँ के लिए सूर्य उथल पुथल में पैसा लगवाएगा, बट जो मैंने बताया ना, शनि और शुक्र का जो है शत्रु ग्रह शनि की राशि पर, यहाँ नुकसान करा देगा। ये इन्वेस्टमेंट तो इधर उधर करेगा और इसको नुकसान भी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, लाभ नहीं बोलेंगे पराक्रम करने का, जोश में जो है इसको होश जो है थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। अब खुद की मीन राशि पे बैठा हुआ सूर्य कर्म स्थान पे, ये बहुत बढ़िया होगा। यहाँ सूर्य अच्छा काम करेगा, क्योंकि जातक का बुध भी सूर्य मित्र और मीन राशि पे बैठा हुआ अच्छा वर्क करेगा। सरकारी नौकरी में टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ठीक है, और उसके बाद हिंदी के टीचर, अंग्रेजी के टीचर, इतिहास के टीचर, मतलब नॉर्मल पढ़ाई करने वाले, अच्छा किसी दफ्तर में कोई अधिकारी, इन सब चीजों का मीन लग्न, भाई सब सर्वाधिक शुभ लग्न माना जाता है मीन लग्न। एक चीज और बात कर लेते हैं आज लग्न के ऊपर। लग्नों में सबसे ज्यादा अच्छा लग्न मीन लग्न होता है, ये भी मानता है, ठीक है ना। लग्नों में सबसे ज्यादा अच्छा लग्न मीन लग्न होता है। अब मेरा 1 घंटा भी पूरा होने वाला है,
अब मैं इसको निपटाऊं कि नहीं निपटाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। नहीं, अभी टाइम है, अभी टाइम है। मीन लग्न जो मैंने बताया, मैं निपटा देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ। सूर्य ने साले पहले अटक के गया, ये धीरे धीरे इसको जल्दी से निपटा दे। तो मीन लग्न में बैठा हुआ यहाँ पे सूर्य बड़ा अच्छा काम करेगा, अच्छा ओहदा देता है, अच्छा प्रोफेशन देता है, अच्छा कर्म देता है, नौकरी बढ़िया देता है, बढ़िया काम में रहता है, राजनीतिक क्षेत्र में भी लेके चला जाता है। कई बार यहाँ से इस घर को देखेगा, संपत्ति प्रॉपर्टी जोड़ेगा, धीरे धीरे जोड़ेगा, लोन भी लेगा, ऋण भी लेगा, कर्जा भी लेगा, उसको चुका भी लेगा आराम से। ठीक है, ये सब चीजों का योग बनाता है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है। और इसके अंदर भी जैसे मैंने बताया, ये थोड़ा सा जो है इससे छठे घर पे सूर्य है, ये किसी भी काम में जैसे मैंने बताया जो सोच, इन सब चीजों में बहुत सोच विचार के काम करेगा, क्योंकि गुरु की राशि पे वो इधर उधर भटकाव में जल्दीबाजी में काम नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा। यहाँ बेटा हुआ अच्छा है, इस घर को जब सूर्य देखेगा तो इस घर पे माता भवन भूमि और अपने माता भवन इनको सब कुछ जुड़वाएगा, और अपने माता पिताओं को शरीर स्वास्थ्य को भी सपोर्ट करेगा, नुकसान नहीं देगा। इसके मम्मी पापा शरीर स्वास्थ्य से ज्यादातर अच्छे रहेंगे। और इस व्यक्ति का जो ननिहाल परिवार होगा, ननिहाल परिवार मतलब जो भी जातक है, इसके जो माता मम्मी है, मम्मी का परिवार बड़ा समृद्ध परिवार होगा, पैसों वाला भी होगा और बड़ा परिवार भी होगा। ठीक है, चलिए इतना ही बता देते। अब इतना ही कुछ होगा क्योंकि मैंने अच्छा ही बता दिया, इस घर पे भी अच्छा है, इस घर पे भी लगभग अच्छा ही है। अब हम बात करते हैं मेष राशि पे। उच्च का जो सूर्य होगा मेष राशि पे और जातक मिथुन है, तो यहाँ आदमी जद्दोजहद करेगा बहुत पैसा कमाने के लिए, मेहनत कमाएगा, पर उतना अच्छा पैसा नहीं कमाएगा, क्योंकि मंगल की राशि में बैठा और बुध जो है मंगल का शत्रु है, बुध मंगल का शत्रु है। तो आदमी मेहनत तो बहुत करेगा, एक ये भी बता दूं पैसा कमाएगा, ये नहीं बोलेंगे। हो सकता है अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या जो भी जिस भी काम में हो, क्योंकि शुक्र भी इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाता है और पढ़ाई के घर का है, लॉर्ड है, या नेवी में है, मर्चेंट नेवी में है, या और शुक्र संबंधित किसी चीज में है, समझ रहे हैं, बिजनेस में भी हो सकता है, कपड़ों वपड़ों का, हीरो का, कोई भी व्यापार में भी हो सकता है। तो जिस भी क्षेत्र में है, तो इसके पास पैसा जरूर आएगा, अच्छा पैसा आएगा, बट इसका व्यक्ति का पैसा इधर उधर खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा और पैसा इसके पास टिकेगा भी बहुत। पैसे का टिकेगा क्यों नहीं, क्योंकि जातक जो बुध है उसका चंद्र शत्रु है, धन का घर ये है, और खुद की मेष की राशि पे, मित्र की राशि पे सूर्य बैठा है उच्च का, और एकादश भाव में बैठा। तो पैसा आएगा अच्छा, पर पैसा जो है इधर उधर निकलेगा भी, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, और कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि पैसा बाजार में डूबेगा भी बहुत इस व्यक्ति का। एकादश भाव है और बुध जो है, बुध का शत्रु है मंगल, पैसा डूबेगा। ऋण के घर का भी लॉर्ड है मंगल, और देख लो उसी पे सूर्य बैठा है। ठीक है ना, ऋण के घर का भी लॉर्ड है, पराक्रम के घर का। हाँ, अपने पराक्रम से विशेष उन्नति करता रहेगा आदमी, ये कह सकते हैं कि आदमी अपने पराक्रम से इधर उधर ये करके वो करेगा, नई नई चीजों में काम लगाएगा, दिमाग लगाएगा, तो कुछ कुछ कमाता रहेगा। ठीक है, अब यहीं से सूर्य इसकी नीचे दृष्टि से पढ़ाई के घर को देख रहा है। अब देखो ये लड़कीबाजी बहुत करेगा, नैतिक संबंध बहुत बनाएगा, अपनी से बहुत छोटी छोटी एज की उम्र की बच्चियों से संपर्क बनाएगा, ये भी बता दो। नीच की जब दृष्टि सूर्य की पंचम में पड़ती है तो बहुत छोटी छोटी एज की लड़कियों के साथ इनके संपर्क बनेंगे। यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य उच्च का है, पैसा उसके पास रहेगा, दुरुपयोग करेगा पैसों का, दुर्बुद्धि करेगा, गंदे कामों में इन्वॉल्वमेंट करेगा पैसों का। ठीक है, लव मैरिज चक्करों में भी पड़ेगा, अब पढ़ाई में भी इसकी रुकावट बाधा आएगी। और जब नीच की दृष्टि यहाँ पड़ रही है ना, सूर्य क्रूर पाप ग्रह होता है, तो मैंने बताया ना, गंदे काम करेगा, नैतिक संबंध जाएगा, लड़की औरतों के चक्कर में पड़ेगा, इधर पैसा बर्बाद करेगा, ये सब चीजें। लव मैरिज में उसको कोई विश्वास रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, संतान में उसके बाद आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, यही सब फलादेश होता है। एकादश भाव में बैठा हुआ सूर्य पैसा कमा लेगा, वो मैंने बताया। तो पैसा कमाने वाला ये ग्रह नहीं है कि सूर्य बैठा तो सूर्य पैसा देगा, सूर्य पैसा नहीं देगा, पैसा देगा शुक्र, इनकम जनरेट शुक्र करेगा, क्योंकि जो वो पढ़ाई करेगा वो इससे संबंधित करेगा, इससे पैसा आएगा। सूर्य तो उसका बाप था, उसकी तो पटेगी नहीं, इससे बहुत कम पटेगी, इस जातक से, जिसके पिता है उस जातक से कम पटेगी, बहुत कम ही पटेगी, ये भी बता दो। क्योंकि शनि इसका मित्र है और शुक्र इसका मित्र है। इसका जातक जो है अगर इस राशि पे बैठा हुआ है सूर्य की राशि पे, तो उसका मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा, गुरु अच्छा है। शनि शुक्र वाले से वो क्यों बात करेगा? चलो मान लो बुध की राशि पे तो अपना बेटा है, मानेगा, बात करेगा, पर शुक्र बुध वाले, शुक्र शनि वाले से क्यों बात करेगा सूर्य? तो ये अपने बच्चों को मुंह देखना भी पसंद नहीं करते, अवॉइड कर देते हैं। बच्चा है, कोई बात बोलेगा, बाप अवॉइड करते हैं, बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है बाप से। बहुत सारे केस ऐसे यही चार्ट होते हैं, शुक्र का और शनि का होता तो फिर तो पूर्ण रूप से यही चार्ट होता। ऐसे बहुत सारे चार्ट होते हैं जो मैं देख लेता हूँ इन सब चीजों के। चलिए, यहाँ बैठा हुआ मैंने बता दिया, इस घर के लिए तो बड़ा गंदा है, यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा सब चीजों में, बुद्धि भ्रष्ट करेगा, औरतों के प्रति बड़ा गंदा नेचर करेगा, दिमाग बड़ा गंदा करेगा, मैला कर देगा, इस सब चीजों का योग बनेगा यहाँ पे। ठीक है ना, पंचम भाव जो होता है ये विद्या, बुद्धि, संतान, पढ़ाई, और आज के समय में बोले ना लव मैरिज का घर होता है। अब इनकम हाउस के लिए पैसा कमाने के लिए उत्सुक रहेगा, पागल रहेगा, पैसा कमाना है उसे कैसे भी, पैसे के सामने वो किसी को नहीं समझेगा, ये भी बता दूं। यहाँ पे जो सूर्य ना, वो इस चीज को ज्यादा वो नहीं देगा, मतलब गर्लफ्रेंड है, कोई मित्र है, दोस्त है, उसको ज्यादा महत्व नहीं देगा, वो अपने पैसा कमाने की तरफ ज्यादा महत्व देगा। बुध है, चतुर, चालाक, स्वार्थी होगा आदमी। अब 12वें घर पे बैठा हुआ है शुक्र की राशि पे,
शुक्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य जो है आंखों में समस्या देगा, तकलीफ देगा काफी हद तक, इसके विदेश जाने के योग बनाएगा, ये मैं बोल सकता हूँ। पराक्रम के घर का लॉर्ड है और जातक का शुक्र जो है ये विदेश में रहने के योग। सूर्य घूमने फिरने का बड़ा शौकीन होता है। सूर्य जो है पर्वत वर्वत ये पहाड़ वहाड़ मतलब घूमने फिरने वाला, और 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य एक मजबूत ग्रह माना जाता है। ये बता दो सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत होता है, आदमी के विदेश जाने के ज्यादा चांसेस बनते हैं ऐसे लोगों को। और आजकल तो विदेश का बहुत ज्यादा मैटर चल रहा है, मैंने देखा विदेश में ज्यादा लोग जा रहे हैं। तो सूर्य वहां पे ले जाके विदेश ले जाने का कारक बनाएगा, निद्रा को खराब करेगा, आंखों में समस्या देगा, शरीर में कष्ट देगा, पेट में तकलीफ देगा, ये सब योग बनाता है। ठीक है, शुक्र की राशि में बैठा हुआ थोड़ा ये तकलीफ देगा, आंखों की तकलीफ देगा, पेट में कब्ज देगा। पेट में कब्ज क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्र बड़ी हाथ का भी कारक होता है और शुक्र गले का भी कारक होता है। तो सूर्य वहां पे बैठा है, गले में तो इतनी समस्या नहीं देगा। ठीक है, थायराइड वायराइड करा देते हैं, गुरु मिलके सूर्य मिलके करा देते हैं। और इस घर को ज्यादा मतलब शुक्र जो है तो इसके पेट में जरूर कब्ज देगा, आंखों में समस्या देगा, आंखों में जलन पैदा करेगा, जलन के साथ साथ आंखों से पानी निकला करेगा, सर दर्द पकड़ा रहा करेगा। बुध का लग्न है, सूर्य 12वें में, माइग्रेन की समस्या रहेगी, सर दर्द रहेगा, बाहर की उल्टी सीधी खा लेगा चीजें, उससे भी सर दर्द होगा। यहाँ बैठा हुआ सूर्य डिस्टर्ब करेगा, यहां से इस घर को देख रहा है, तो मंगल के लिए सूर्य यहाँ अच्छा काम करेगा। रोग ऋण शत्रु करिए, घर में जो सूर्य बैठा है शत्रु हंता हो जाता है इस घर को जब देखेगा। शत्रु हंता मतलब समझ रहे हो, शत्रु जो भी होंगे इसके कट हो जाएंगे, इतनी ज्यादा नहीं रहेंगे इसके पास, अकेला रहेगा और इतने ज्यादा शत्रु इसके नहीं होंगे, वो परास्त हो जाएंगे, इससे हार जाएंगे, भी बता दो। अब इस घर को देखने के कारण इसके ऊपर ऋण रहेगा, कर्जा रहेगा, और वो उसको चुकाएगा भी, खत्म भी करेगा। इसको लोन भी मिल जाया करेगा, किसी भी काम में हाथ डालेगा ना, कोर्ट कचहरी वाद विवाद, इसमें भी इसको नॉर्मल रहेगा, इतनी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, इसके मैटर बन जाया करेंगे। मतलब कोर्ट कचहरी वाद विवाद लफड़े झगड़े इन चीजों में इसको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। एक चीज और बता दूं, यहाँ पे सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो इंसिडेंट एक्सीडेंट के योग कम बनाएगा, बचाव भी कर लेगा इसका। ठीक है, इस घर को जब देखेगा रोग ऋण शत्रु कर दे, क्योंकि जातक का बुध जो है, जातक का बुध है, बुध जो है वो जातक है, सूर्य मित्र है उसका। तो यहाँ पे बैठा है सूर्य किसकी राशि पे, जातक के मित्र की राशि पे, शुक्र की राशि पे। ठीक है, तो सूर्य तो शत्रु है, सूर्य किसका शत्रु है, शुक्र का शत्रु है। तो इस घर को नुकसान देगा और इस घर को भी नुकसान देगा, पर इस घर से इस घर को नहीं देगा नुकसान, इस घर के लिए बढ़िया करेगा, क्योंकि सूर्य का ये मित्र 8 नंबर वृश्चिक मंगल जो है उसका सेनापति है। तो सूर्य अपने घर को नुकसान नहीं देगा, इस घर को फायदा देगा, इतना ही समझ लो। अब ये जिस भी घर का चीज का घर होता है उसको फायदा दे देगा, रोग ऋण शत्रु कर्जा उसमें इसको लाभ दे देगा। समझ में आ गया, यही लॉजिक होता है, यही समझने का कि किस राशि में बैठा किसको नुकसान दे देगा, कौन उसका शत्रु है, अब कौन मित्र है, किसको सपोर्ट कर देगा, ये सब समझने की जरूरत है। क्लास समझ जाएगा आदमी पढ़ना। चलो भैया, आज की क्लास में मजा आया कि नहीं मजा आया?